ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि माजी में भी इस तरह की एस्केलेशंस होती रही हैं और इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर, कोई वाक़या भारत में हो जाए तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल देते हैं और उसके बाद फिर इस किस्म के एस्केलेशंस करते हैं, चाहे वो पुलवामा ड्रामा हो और इसके अलावा भी हमने बहुत से वाक़यात देखे। इस दफ़ा अक्सर ये बात की जाती थी कि शायद पाकिस्तानी एज अ कौम उतने मजबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से एतमाद किया है अपनी फ़ौज के ऊपर और जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने जवाब दिया है भारतीय फ़ौज को और उनके मीडिया को और उनकी सियासी लोगों को, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये आई थिंक हमें तो बल्कि आई वुड से कि ये नरेंद्र मोदी जो बहुत बड़ा दहशतगर्द है और टेररिस्ट है, और ये जो अखंड भारत को लेके चलते हैं 3-4 का टोला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, और ये इन्होंने पाकिस्तान को खुद ब खुद यूनाइट करा दिया, जो नैरेटिव वो भी पिट किया। हमारे पॉलिटिकल कंसेंसस हो गए जो नहीं हो, एवरीबॉडी, पूरी कौम मुसल्लह फास्ट खड़ी हो गई एंड यू आर रेडी टू फाइट एज अ नेशन। दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आर्म फोर्सेस। नंबर 2, पाकिस्तान ने उनको बड़ी क्लियर, चीफ आर्मी स्टाफ नासिर मुनीर ने टिल्ला रेंजेस में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की है, हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज वहाँ गई। उसके बाद आपके सामने हमने अभी अब्दाली फायर के, जो कि कह रही है ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। फिर वहाँ जिस तरीके से ट्रुप्स ने नारे लगाए, और उसके बाद देखिए इंडिया का एक एरिया ना इंडिया नोज इट। नंबर 2 कि हमने जो उनको डिफिटिक रिप्लाई ये दिया ना कि हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे अमन को हमारी कमजोरी मत समझे। और एक बड़ा हैशटैग चल रहा है DGISPR का भी और चीफ आर्मी स्टाफ का कि हम तैयार हैं, आजमाना मत। तो ट्राई करके देख लो, ट्राई करो, तो मैं फिर बताते ऑनेस्टली, इनके जहाज जो थे ये राइफल उड़े, हमारे जहाज स्क्रैम्बल हुए, इमीडिएटली भागे में जैम किए। और सबसे बड़ी चाइना का हम शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं, उन्होंने हमें वो MP-15 मिसाइल दी हैं जिनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज 300 किलोमीटर का। मीन्स जहाँ इंडियन जहाज ये राइफल उड़ेंगे वहाँ वो हमारी रेंज में होंगे, हमारे एरिया के अंदर। इमेजिन करें, जिस उन्होंने जहाज उड़ाने बंद कर दिए हैं और दे हैव गॉन बैक फुट। लाइकवाइज मिलिट्री हमने बता दिया कि कश्मीर में अगर कोई डिस्टर्बेंस करते हैं, वी आर रेडी, कम आगे दिखाएं दबा ऑनेस्टली। और जो इस वक्त शर्मिंदगी उनको, ये दुनिया में आइसोलेट हो गया है, दे हैव नो मॉरल नाउ ग्राउंड टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक और डू एनी मिस्टेक, बिकॉज किसी दुनिया ने, किसी ने इनको वहाँ अप्रिशिएट नहीं किया, सवाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के वर्ड, एक दो वर्ड यस, कहीं से सपोर्ट नहीं आ रही है। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा। शिफा साहिबा, ये कहिएगा कि वैसे अगर भारतीय हम फिल्मों की भी बात कर लें, उसमें भी कभी उनकी पुलिस, उनके इदारे कभी टाइम पे नहीं आए हैं। यहाँ पर देखें, उन्होंने आ भी गए, उन्होंने आके पर्चे भी काट लिए, पाकिस्तान को नामजद भी कर लिया, बंदों के नाम भी सामने दे दिए 10 मिनट में। हाँ, और जाफर एक्सप्रेस का वाकया अगर हम देखें, उसमें भारतीय मीडिया को सब कुछ पता था, भारतीय इदारों को सब कुछ पता था, एक एक सेकंड की वो फौरी से बता रहे थे कि जी अंदर ये हो रहा है, इतने लोग हैं, ये सब कुछ है। आपके घर में 250-300 किलोमीटर अंदर कुछ हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं लगा। वो तो देखें, उल्टी गंगा बह गई ना। इंस्ट्रक्शंस तो उनको यही थी कि भाई 36 घंटों के बाद ही आप लोगों ने ये सारी खबरें ब्रेक करनी है, FIR और ये सारी कहानी। वो उनमें सब्र ही कोई नहीं था, वो इतने जज्बाती हो गए, उनको फिर मौका मिल गया कि भाई अब पाकिस्तान हाथ आया है तो भाई रगड़ दो। तो वो रगड़ते रगड़ते वो अपना नुकसान ज़्यादा कर गए इस मरतबा। और दूसरी बात, जो जाफर एक्सप्रेस वाली बात की, हम अब ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं यहाँ पर, ब्रिगेडियर साहब ने मेरे प्रोग्राम्स में भी मुतअद्दिद बार कहा, और मैं ब्रिगेडियर साहब से 110% अग्री करती हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान को भी ना कभी कभी देखें, हमेशा एक अच्छा नेबर बनने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को पता है, अब तो जो दुनिया का रिस्पॉन्स आया है उससे ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि भाई पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करता है इंडिया को। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती की बात की है, बैठकर बातचीत करने की बात की है। भारत है जो हमेशा वॉर मॉन्गरिंग करता है और हमेशा ये जिंगोइज्म वहां से आता है, हमने कभी भी नहीं किया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का भी ये मानना था, मेरा भी ये मानना है कि जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान को इसी किस्म का रिस्पॉन्स एक दे देना चाहिए था दुनिया के हवाले से। हम तो अपना बेसिकली हम कर क्या रहे थे कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन वो तो सारा कुछ कर रहे थे, मिलिट्री फ्रंट पे हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चल रहे थे, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो सबूत आए, वो सारा काम हम करने में लगे हुए थे कि भाई हम चलो दुनिया को सबूतों के साथ बताएंगे। वो वेट नहीं करते सबूतों का, साथ ही साथ वो हमेशा क्रिकेट की बात होती है और फिल्मों का भी आपने जिक्र किया। अभी
अभी भी ये पुलवामा सारे पहलगाम सारे इशू पे उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होगी, उनके डायरेक्टर बैठ के ये सोच रहे होंगे कि एक्टर, हीरो और हीरोइन इसमें किसको लेना है, और दीपिका और शाहरुख खान इसमें कौन कौन सा जो मेजर और कर्नल है भारतीय फौज का वो बनेंगे। तो हमें हमेशा अच्छा नेबर बनने की भी जरूरत नहीं है, हमें टिट फॉर टैट का जवाब देना चाहिए। अभी मैं एक हेडलाइन पढ़ रही थी, कल की है, कि पाकिस्तान बैन्स ऑल पोर्ट्स टू इंडियन फ्लैग कैरियर्स इन टिट फॉर टैट मूव। ये मूव हमारी तरफ से पहले जानी चाहिए थी। कुछ चीजें तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिफा साहब साथ ही रहिएगा। फैमिलीज इस तरीके से हैं कि कराची में खासतौर पे अगर हम देखें तो भारत से जो खानदान है वहां पर खवातीन आती हैं, यहाँ से खवातीन जो हैं शादी के बाद वहां जाती हैं, उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि कौन इसके ऊपर पाँव रखेगी कौन नहीं रखेगी पाकिस्तानी परचम पर। मैं आपको बात बताऊं, मैंने 2006-7 में एक बात की थी, ये जब मिडिल ईस्ट के कोर्ट्स में मैंने एक दो ऐसे केसेस देखे, मैंने तब कहा किसी से कि काश एक लॉ बन जाए कि पाकिस्तानी इंडियंस में शादी ना हो। मैंने उस वक्त बोला, एंड आई वाज राइट। मैंने देखे हैं उस वक्त, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशन से हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि प्यार नहीं लोगों में, नहीं, चल नहीं सकती, इतना मुश्किल है। एक तो ये कि जब भी ऐसी टेंशन आए तो मोदी ने जो कर दिया ये हो सकता था। इसके अलावा भी कभी अगर कपल्स में डिवोर्स या सेपरेशन हो, आपको पता है बच्चों को सारी जिंदगी माँ नहीं देख सकती, बाप लेके इंडिया चला गया, माँ कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगा रहे हैं, कोई ताकत उनको इंडिया से बच्चे लेके नहीं दे सकती। ये शादियां क्यों होती? इस पे मैं कहती हूँ ये एक बहुत बुरी बात हुई है, लेकिन इसके बाद लॉ आ जाना चाहिए। अपने लोगों की हुब्बुल-वतनी को क्वेश्चन करना शुरू हो गया। बिल्कुल, ना हम वहां से बहू दमाद लाएंगे, ना यहाँ से बहू दमाद वहां जाएगी, सीधा सीधा इधर। तो इस टाइम पे देखिए, आप सीखते हैं जब ऐसे हालात होते हैं, तो दुनिया के वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। इस वक्त जो नया दौर है, इसमें पाकिस्तानी इंडियन की शादी तो करो बंद, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिनके साथ जो हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या होगा। ये तो बिल्कुल ही टूट गए हैं, या तो इनको कहीं किसी और मुल्क में जाके सेटल होना पड़ेगा, या वहां उनके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है। इतना बड़ा जुल्म कि आपने माँ से बच्चों को दूर कर दिया, बाप से बच्चों को दूर कर दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सी जंग चल रही है भाई? ये सीधा सीधा मोदी तो खैर है ही शैतान का रूप, मैं कहती हूँ दूसरा दुनिया में। ये अपने लोगों को भी मारेगा। मैं वहां ये भी कहती हूँ कि वहां के लोग जो है ना, भी वेट करें, इसने मारना है मुसलमानों को, सिखों, उसको सिर्फ वहां जो है ना हिंदू लोग चाहिए, और वो भी एक्सट्रीमिस्ट जो मॉडर्न हिंदू लोग हैं ना, उनको भी नहीं रहने देगा, ये उनको भी मारेगा। ये जितने पढ़े लिखे आपके जो टॉलरेंस पसंद और बहुत हैं माशाल्लाह, बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो नहीं ऐसा चाहते हैं टाइम, ये उनको भी मारेगा। ये सिर्फ चाहेगा कि इनके अपने जो है ना एक्सट्रीम हिंदूज रह जाए, जो अमन की बात करेगा वो निशाने पर होगा। जी, बस यही रह जाएंगे ये, और फिर ये अपने आप में लड़ेंगे, अपने आप को मार देंगे। इनको खुदा की कुदरत बर्बाद कर देगी इंशाअल्लाह। जो जुल्म हुआ है ना, ये अब देखेंगे, जो इस तरह के मुजालिम है, इसका अल्लाह ही जो है ना जवाब देगा। बहुत बुरा, मैं कहती हूँ इंसानियत के नाम पे खून हुए।